नमस्कार साथियों, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 से 11 दिसंबर के बीच जयपुर के अंदर किया गया। और इस समिट के अंदर इंडिया के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी, जहां न्यूयॉर्क हुआ, जर्मनी हुआ, साउथ कोरिया हुआ और दुबई हुआ, सिंगापुर हुआ, इन विभिन्न जगहों के अलावा इंडिया के भी बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आए और उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया। ये एक खुशी की बात है कि इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर आए तो वो एक राजस्थान को एक अलग दिशा में देंगे। बीच में भी आपको थोड़ी सी और बात बता देता हूँ, उसके बाद में इंटरेस्टिंग बात करेंगे। जो मेन अपना मुद्दा रहेगा आज के इस वीडियो का, वो हम बाद में बताएंगे। सर्वप्रथम हम यदि राजस्थान ने इतना कुछ किया है तो उसकी थोड़ी बात आपको बताना जरूरी है। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी स्टार्टअप कॉन्क्लेव एमएसएमई 1-on-1 बिजनेस मीटिंग, कंट्री सेक्टर मीटिंग्स हुई। इन सबके तहत जो है आईटी के बारे में, हेल्थ मेडिकल के बारे में, एग्रीकल्चर में, माइनिंग, पेट्रोलियम में और भी कई सारे एजुकेशन जैसे मुद्दों पर और इन पर वहाँ पर समिट का आयोजन किया गया। बड़े इन्वेस्टर आए तो मुझे लगता है कि राजस्थान एक नई दिशा में जाएगा। ये तो बात हुई इसकी कि इन सेक्टर पर वहाँ पर चर्चाएं हुई। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं लेकिन मेन थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं आता हूँ अपने मेन मुख्य बात पर। आपने G20 का नाम सुना होगा और दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर भी पहुंचे। उन्होंने उद्घाटन किया राइजिंग राजस्थान का और वहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर रहे। कुछ बातें कॉमन थी जो इन समिट पर एक दाग जैसा प्रतीत होती है। उनमें से कुछ बताता हूँ कि पहला तो कि वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी थे, यहाँ पर भी थे। वहां पर भी उन्हीं की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर भी उनकी गवर्नमेंट थी। दूसरी बात करता हूं मैं, उस समय भी उन्हें लुभाने के लिए जो इन्वेस्टर आए तो उन्हें लुभाने के लिए, जो विदेशी आ रहे हैं तो उन्हें कुछ तो दिखाना चाहिए, तो उन्हें लुभाने के लिए लीपापोती की गई। सर्वप्रथम तो ऐसा होता है कि यदि आप किसी भी बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह का चयन करते हैं जहां पर वो बिल्कुल स्वच्छ हो, उसका एक अलग ही बात हो। लेकिन यदि आपने जिसे बेस्ट का दर्जा देते हैं जयपुर को, और यदि आप भी उसके अंदर लीपापोती करते हैं और कच्ची बस्तियां हैं या कुछ छुपाने का प्रयास करते हैं, तो ये एक निंदनीय बात है। आपने वीडियोस देखे होंगे कई सारे, उस समय भी G20 के समय भी और अभी भी कई सारे, कि पर्दे के आगे कुछ दिखा रहे हैं, पर्दे के पीछे कुछ और ही है। तो क्या जो सरकार है वो इस प्रकार का डेवलपमेंट करती है कि पर्दे के पीछे ही रह जाता है, या आप पर्दे के आगे कुछ दिखाते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और है? तो क्या ये पर्दे कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, ये आपको सोचना है, मुझे सोचना, हम सबको सोचना है कि आखिर ये पर्दे क्या कहना चाहते हैं। आपको पता है कि पर्दा उसी पर डाला जाता है जिसे मुद्दा नहीं बनने दिया जाता है, जिसे छुपाने का प्रयास किया जाता है, वहां पर पर्दा डाला जाता है। आपने देखा होगा कि यदि कोई नाटक हो रहा है तो उस पर पर्दा उठाया जाता है जब शुरू होता है, और जब वो खत्म हो जाता है तो उस पर पर्दा डाला जाता है, क्योंकि वो पूर्ण हो सकता है। और उसके बाद में भी यदि पर्दा ऊपर रहेगा तो जो भी पीछे उसका बैकग्राउंड है उसकी वजह से उस पर दाग जैसा प्रतीत हो जाता है। अच्छा नहीं लगता है, मतलब आप नॉर्मली समझिए कि अच्छा नहीं लगता है। तो क्या यहाँ पर भी वही किया गया है? लेकिन सोचनीय बात है कि सरकार क्या चाहती है, ये सरकार क्या कहना चाहती है, ये पर्दे क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सोचना हम सबको। जय हिंद, जय भारत।